हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो देखिए थोड़ी सी मतलब जो कहते हैं रिपेयरिंग होम की हो चुकी है घर की, यानी कि जो टूट फूट थी वो समझ चुकी है, मतलब रिपेयर हो चुकी है। तो अब उसके बाद का जो मेरा काम है वो बहुत फैला हुआ है। फ़िलहाल आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लगभग 10:30 बजे से, क्योंकि हमें उससे पहले हम सोच रहे थे कि भाई आज भी मिस्त्री आ जाएगा, बट वो बारिश के कारण नहीं आ पाया है, क्योंकि गुड़गांव में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि नॉन स्टॉप चले जा रही है। इतनी तेज़ भी नहीं है और बट बंद भी नहीं हो रही है, तो उसमें काम करवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वरना हम सोच रहे थे कि थोड़ा बाहर जो हमारा लोहे का जीना है उस पर भी पेंट हो जाए, और थोड़ा सा जैसे छत पे जो मतलब जो बाउंड्री बनी हुई है उस पर भी थोड़ी पुट्टी वगैरह हो जाए। बट नहीं करवाएंगे, क्योंकि अभी अगर उस पर करवाएंगे तो साथ के साथ ख़राब हो जाएगा। पहली बात तो होगा ही नहीं गीले में। और फिर रक्षित की भी तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, और उसको हम लेके गए थे डॉक्टर के पास। वो पूरी रात नहीं सोया है और ना ही उसने मुझे सोने दिया है। तो फिलहाल अभी दवाई लेके सो रहा है, और अभी वक्त हो रहे हैं शाम के 3 बजे हैं। उतने में मेरे को बहुत मतलब काफ़ी टाइम लग गया था। रक्षित को सुलाया, दवाई दी, खाना वाना खाया, बनाया, तो काफ़ी टाइम हो गया था उसमें। और माँ जी यहाँ पे अब कर रही हैं अपनी कंघी शाम के टाइम पे। इन्होंने काफ़ी 2 दिन से नहीं की है, हाँ, क्योंकि मतलब कल भी बारिश आ रही थी। वैसे जीने में बैठ के कंघी करते हैं हम, मतलब घर में बहुत कम करते हैं, इसलिए मैं भी हमेशा सिर पे चुन्नी वगैरह बांध के रखती हूँ, भाई कहीं खाने वाने में ना आ जाए बाल, इसीलिए। और फिर ये ऐसे करने से ना काम भी बड़ा मतलब बाल एक तो मतलब चुभते भी नहीं है। कहते हैं ना एकदम से बाल कभी इधर आ रहे हैं कभी उधर आ रहे हैं, काम करने में डिस्टर्ब होता है। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ अपना झाड़ू। पहले तो मैंने सारे घर की जो पुट्टी ज़मीन पे गिरी हुई थी वो उठाई है, सारे कपड़े इकट्ठे किए हैं। उसके बाद मैं मतलब अपना झाड़ू निकाल रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि भाई मैं सोच रही हूँ कि बारिश हो रही है, भाई पंप मशीन बाहर ही लगा लेते हैं, गली में पानी चला जाएगा। अदरवाइज़ वैसे मैं अब बाथरूम में ही लगाती हूँ। तो देखिए थोड़ी थोड़ी मेरे को बीच बीच में छुटानी भी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कूड़ा देखिए आप लोग कितना निकल रहा है। मैं देख के एक बार तो ये सोच रही थी कि भगवान कहाँ से शुरू करूँ। मतलब कहते हैं ना कि पूरा फैला फैला रह गया था, और फिर उसमें जैसे हम समझ नहीं आता है कि भाई कहाँ से शुरू करें। पर देखो जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं सिर्फ अपना मतलब कहते हैं ना कि आँख बंद करके लग जाती हूँ। कुछ भी हाथ में आता है उसको सीधा मतलब ऑर्गेनाइज करती हूँ, चल देती हूँ, तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है। हालांकि मुझे पता है कि आज मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने थोड़ी सेटिंग भी चेंज की है, उसमें भी मेरे को टाइम लग गया था। तो इसीलिए मैं आपको बीच का नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि इधर का सामान उधर करना था। तो उसमें क्या था ना कि भाई कैमरा मतलब कोई पकड़ने वाला नहीं था, और स्टैंड काफ़ी जगह ले लेता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो बस वही इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई हूँ। और देखिए कितनी सारी पुट्टी मैं डस्टबिन में मतलब ये सब भर चुका है पुट्टी से, और उसके बावजूद फिर भी इतनी सारी फर्श पे रह गई है। साथ के साथ छुटाती जा रही हूँ मैं अपना काम। और तो फ्रेंड्स वैसे मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है। कूलर एसी बंद हो चुके हैं हमारे, तो आपका पता नहीं, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। ऐसे में मेरे को बहुत टाइम लग रहा है ये सब करने में। और फिर अभी फ़िलहाल तो मैं ये सोच रही थी कि भी झाड़ू हो जाएगा, पोछा हो जाएगा, फिर जैसे थोड़ी चादर वादर चेंज हो जाएंगी, सोफ़े कवर वगैरह चेंज हो जाएंगे, तो काम हो जाएगा। क्योंकि बर्तन भी थे मेरे, खाना वाना जो हमने खाया था। फिर उसके बाद माँ जी क्या मतलब भाई हमने मतलब यही सोचा कि भाई चलो वो कर लेते हैं, अपना कपड़े भी लगाए देते हैं, क्योंकि आज तो थकावट हो ही रही है पूरे दिन की। कल का दिन पूरा सेफली रह जाएगा, क्योंकि मेरे जो सूट हैं वो भी रेडी नहीं हुए हैं, और करवा चौथ बिल्कुल नज़दीक आ गया है, लगा लो 4 ही दिन रहे हैं। कब मैं उनको कंप्लीट करूँगी, कब उन पे तुरपाई करूँगी, यानी कि कब वो रेडी होंगे, कहने का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जीना है, मतलब ये जीना मैंने अपने पंखे साफ़ करने के लिए, या फिर ऊपर की जो फ़ोटोज़ हो जाती हैं वो साफ़ करने के लिए ले रखा है फ़िलहाल। ये रक्षित के पापा ही लाए थे वैसे तो ये जीना फ़िलहाल गया हुआ था मेरे घर पे, यानी कि मेरी मम्मी के घर पे गया हुआ था। उनके यहाँ पे पेंट का काम हो रहा है, तो उन्होंने पूरा ये सीमेंट में और पेंट में धंस दिया, यानी कि पूरा गंदा करके दे दिया है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ब्रश लेके और साबुन से हल्का हल्का इसको धो देती हूँ, तो ये काफ़ी क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे माँ जी उठा रही हैं उसका बैट, साइकिल साइड में कर दी थी उन्होंने, पर मैंने उनको बोला कि माँ जी मैं इनको धो के रखूँगी तो इनकी मिट्टी थोड़ी हट जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने बेड ऐसे लगाया है इस वाले रूम में। आगे आपको पूरा प्रॉपरली दिखाऊंगी मैं
कि मैंने कैसे थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, और क्योंकि मेरा फिर रूम में भी काफ़ी जगह निकल गई है इसीलिए। और हाँ, टेंशन वाली बात ये नहीं है कि भैया जीनी का पेंट उतरा नहीं है, बहुत इजीली उतर गया है, हालांकि एक एक बार ब्रश मारने से ही। तो फ्रेंड्स ये आसानी से उतर गया है और काफ़ी अच्छा निकल गया है जीना। बारिश होने का मैंने काफ़ी फ़ायदे उठा लिए हैं, क्योंकि आजकल मैं पानी थोड़ा बाहर डालना अवॉइड कर रही हूँ, मतलब नहीं डालती हूँ, छोड़ देती हूँ। जो भी काम होते हैं फिर अपने बाथरूम से ही निपटाने के लिए सोचती हूँ, क्योंकि हमसे भाई वही बात है, अगर हमने यहाँ पे नाली वगैरह बना ली होती पानी की तो अपना इजी से हो जाता भाई, अपना कुछ भी करो काम यहाँ पे, चाहे बर्तन धो या फिर कपड़े धो, उसमें अपना चला जाता। तो ये गली में जाता है तो फिर गली वाले लोग भी थोड़ा भाई आजकल तो किसी को भी एक मौका चाहिए होता है बोलने का, तो इसीलिए। और तो मैंने फिर यहीं पर मशीन लगाई है, उससे पहले मैंने अपने कूड़े वाले भी धो दिया है, और इसकी साइकिल को भी अच्छे से धो दूँगी। ये रक्षित का बैट भी मैंने धो दिया है, और ये खाली डब्बा है फ्रेंड्स, ये भी मैंने धो दिया है। तो धीरे धीरे वो कर रही हूँ मैं। अपनी चप्पलों को भी अच्छे से साफ़ किया है साथ के साथ, क्योंकि उसमें है ना वो जैसे भाई पुट्टी का वो वाइट लग गया था, काफ़ी उसमें जम गया था। तो फ्रेंड्स वैसे आज का दिन बहुत ही थका हुआ था, थका हारा और बेचारा, यानी कि बेचारी मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं अकेले पड़ गई थी लगा लो। तो वही देखिए, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से जो पुट्टी रह गई है, देखो फिलहाल कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। मैं उठा रही थी डस्टबिन में से निकल के वाइट वॉश नीचे गिर गया है, तो फिर से बढ़ गया है और पानी डालना पड़ा। तो यहाँ पे मेरे से छुट नहीं रहा था, पुट्टी यहाँ पे जमी हुई थी। तो माँ जी कह रही हैं कि इसको झाड़ू के पीछे वाली साइड से घिसो, तो मैंने वही किया, तो यहाँ तब इजी से निकल गया है काफ़ी। तो अगर मैं यहाँ से पानी से नहीं धोती तो शायद पोछा मेरा काफ़ी गंदा हो जाता, और गंदा होने के कारण मतलब काफ़ी टाइम भी लगता मुझे, क्योंकि यहाँ से मोटा मोटा तो देखो हट ही गया है, काफ़ी सारा साफ़ हो गया है। और पानी भी देखिए आज सरकारी वाला कितनी प्रेशर से आ रहा था, बहुत तेज़, क्योंकि अब बारिश का टाइम मतलब हो रहा है, बारिश हो रही है, तो काफ़ी लोग अपना मतलब पानी कम यूज़ कर रहे होंगे, काफ़ी घरों में कितना यूज़ करते होंगे, कपड़े वपड़े सुखाने की जगह रहती नहीं है। मैंने भी धो लिए हैं आज, पर पता नहीं क्या होगा, कहाँ सुखाऊंगी, मैं भी थोड़ी टेंशन में हूँ फ़िलहाल, शिट। तो देखिए बाकी जीने में रह गई थी हल्की सी, हो गया है मेरा ये वाला काम भी फिनिश। रक्षित फ़िलहाल सो ही रहा है, और रक्षित की दादी जी बैठी हैं सामने, बातें कर रही हैं, फ़ोन आया हुआ है मौसी जी का, उनसे बातें कर रही हैं देखिए। तो अभी फ़िलहाल फिर मैं अपना करूँगी अब बाथरूम साफ़, क्योंकि ये कल भी नहीं हुआ था, और कल हुआ था बट हल्का हल्का हुआ था, तो इसमें अभी ये काफ़ी मतलब गंदा हो गया है, क्योंकि वही पैर जा रहे हैं बार बार। समझ सकते हो कि भाई जब बाहर का साफ़ नहीं है तो अंदर का कैसे साफ़ रह सकता है। ये आपको इसमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी 2 बाल्टी पानी की इसमें डाल चुकी हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा साफ़ दिखाई दे रहा है। वैसे ये इस पर दाग वगैरह लग चुके हैं। और बाथरूम कहते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से जितना ज़्यादा गंदा बाथरूम हमारा रहता है उतना ज़्यादा सिर पे कर्जा रहता है, ऐसा मैंने सुना भी है, और आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं। तो बाथरूम में हमें कभी ना जाले रखने चाहिए, और ना कभी हमारी जैसे भाई लैट्रिन वाली सीट है वो भी कभी गंदी नहीं रहनी चाहिए, और हमेशा मांझ धो के रखना चाहिए उसको। मैं तो डेली ही मेरा रूटीन है, एक आधा दिन बेशक छूट जाए जब ज़्यादा गंदा नहीं लगता है, बट अगर मुझे हल्के से भी इसमें पैर के निशान दिख जाते हैं तो मैं इसमें तुरंत सरफ डाल के इसको धो देती हूँ। मैं फिर रात या दिन नहीं देखती हूँ इसमें, चाहे मुझे कहते नहीं कि भाई वाइपर से ही करना पड़े, पर मैं इसको हमेशा क्लीन ही रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बाथरूम से है रिलेटेड। आप लोग सर्च करके देखिएगा, आप लोगों को भी पता चलेगा। कहते हैं कि अगर किसी की घर की कंडीशन जाननी हो तो बाथरूम से पता चल जाती है कि भाई कैसा है क्या है। हाँ ये भी है कि भाई काफ़ी लोग नहीं करते हैं, वो चीज़ अलग है, पर मैंने देखा है। आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट करके क्या ये बात सही है। तो अब मैंने लगाई है यहाँ पे मशीन, और अभी फ़िलहाल बजे हुए हैं 5:30, और रक्षित अभी तक उठा नहीं है, वो काफ़ी सो रहा है। सही है यार, वो पूरे रात से नहीं सोया है, उसने मेरे को इतना परेशान किया है, और ऊपर से मेरे को आज इतना काम है, और कल वाला दिन भी मैं पूरा दिन लेट ही नहीं थी। मैंने सोचा भाई रात को आज रक्षित सोया नहीं है तो रात को ही जल्दी सो जाएगा, फिर मैं भी जल्दी सो जाऊंगी, बट उसका तो उल्टा ही हुआ। वो सो गया था कल रात को 8:30 बजे, फिर वो उठता है
10:30 बजे वो उठा तो उसको वोमिटिंग जैसा फील हो रहा होगा, करते करते उसको जैसे रोए फिर चुप हो जाए, हैं फिर रोए फिर चुप हो जाए। तो मैं गुस्सा भी आया मेरे को कि बेटा ऐसे क्यों कर रहा है तू। मैंने उसको पूछा, नहीं बताया, फिर मैंने उसको 1-2 थप्पड़ लगाया कि भाई सो जाएगा, हो सकता है। मैंने उसको बोला बिल्ली आ जाएगी, मत करो शरारत, ऐसा कुछ बोला, तब भी वो नहीं माना। फिर लास्ट में मैं उसको उठा के बाहर ले आई हॉल में लाने के बाद मैंने उसको देखा, मैंने क्या बेटा खेलना है क्या, मैंने उसको ऐसा पूछा, फिर भी वो नहीं खेला। उल्टा उसने वोमिटिंग कर दी और इतनी ज़्यादा वोमिटिंग की कि भाई पूरा दिमाग ख़राब हो गया कि बच्चे के साथ ऐसा हो क्या गया। ये शायद इसी वजह से हुआ कि हमने उसको दिन में नहीं सुलाया। मतलब उसकी शुरू से ही हैबिट है, मतलब ये कह लो कि शुरू से ही है, बिल्कुल जैसे वो 1-1.5 महीने का तब से ही है। वो डेली दिन में सोता है, शायद आज हमने नहीं सुलाया था इस वजह से वो इतना परेशान हुआ। और उसके साथ साथ मैं भी हुई, और फिर मेरे को आज इतना सारा काम है, तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा भाई काम कर लेते हैं आजकल, पूरा दिन रेस्ट करेंगे इसको, क्योंकि सूट भी रेडी करने हैं। और फिर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा एक टैबलेट खानी पड़ेगी, थोड़ी सी तबीयत हरारत वाली, नीले पत्ते की गोली है वो खा लूँगी। और तो अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैंने कहा भाई थोड़ी थोड़ी चाय बना लेते हैं, माँ जी से मैंने बोला। तो माँ जी बोली चलो ठीक है बना लो। फिर माँ जी हुई, भाई मैं अभी यहाँ पे चाय बना रही हूँ, और उसके साथ साथ रक्षित को थोड़ा सा दूध गर्म कर दूँगी ताकि उसको पिला दूँ, क्योंकि वो उठने के बाद तो पिएगा नहीं। अगर सोता सोता पी लेगा तो वो पी ही लेगा, वरना अदरवाइज़ वो उठने के बाद नहीं पिएगा। और मैगी, ब्रेड वगैरह सब डॉक्टर ने मना किए हैं उसको खाने के लिए। उसको सिर्फ बोला है खाने के लिए चीकू, पपीता, खिचड़ी, दलिया, इनमें से वो कोई भी चीज़ नहीं खाता है। तो मैं उसको क्या खिलाऊं? मैंने यही चीज़ डॉक्टर को भी बोली थी, तो डॉक्टर ने पता है क्या बोला, आदत डालो। अब मैं उसको पता है, अगर उसको मैंने 2 टुकड़े ज़बरदस्ती खिला दिए और तीसरा उसको जैसे वही रो रहा है उसको खिला दिया कि नहीं बेटा खाओ मारूंगी, या फिर कुछ ऐसा भी बोल दिया, तो भी वो क्या मतलब वोमिटिंग कर देता है। पता नहीं उसका ये क्या रूल है। तो यहाँ पे मेरी चाय चल रही है एक साइड में, और यहाँ पे फिर दूसरी साइड में कर रही हूँ दूध गर्म रक्षित के लिए। तो उतने में आ गए थे रक्षित के मामा जी, उन्होंने बोला कि भाई पनीर बना लो आज। तो मैंने कहा अरे यार मैं तो इतनी थकी हुई हूँ, फिर भी मैंने कहा चलो भाई ठीक है बना लेते हैं, कम से कम सब्जी साथ के साथ क्लियर होएगी। तो अभी मैं यहाँ पे कढ़ाई पनीर बनाने वाली हूँ, शिमला मिर्ची वाली। तो चाय मैंने यहाँ पे डाल लिया। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा इसको जो मसाला हम लोग ग्रेवी का तैयार करते हैं उसको मैं इसमें चढ़ा दूं, ताकि ये पकता रहे और जल्दी से ठंडा हो जाएगा। फिर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्जी बनाने में, जब तक चाय वगैरह पियेंगे हम। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे को टाइम थोड़ा सेव करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काम मेरा काफ़ी फैला हुआ है। इधर बर्तन भी साथ के साथ होते जा रहे हैं, सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, पोछा लगाना है, अच्छा कपड़े धोने हैं, और बाहर वाले रूम में जो चद्दर वद्दर बिछाई है, सोफ़े कवर लगाने हैं, तकिए वगैरह सेट करने हैं, काफ़ी सारा काम मेरा फैला हुआ है फ़िलहाल। तो वही तो थोड़ी आज प्रॉब्लम है, और ऊपर से कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। अदरवाइज़ मैं भाभी को बुला लेती, पर उनके घर में भी मिस्त्री लगे हुए हैं तो वो आ नहीं सकती हैं। हालांकि मैंने उसको बुलाया था, क्योंकि भाई अकेले बेड तो मैं सरका नहीं सकती थी, तो वही लगवा के गई है साथ में बेड और टेबल वगैरह अंदर वाली। मेरी टेबल बहुत भारी है, अकेले तो मैं उसको मतलब थोड़ी सी हिला सकती हूँ, बट ये नहीं कि यहाँ से वहाँ कहीं ले जा सकती हूँ, बहुत हैवी टेबल है। तो हाँ जी, मैं अभी अपनी दिवाली की सफाई मैंने शुरू नहीं की है। कहीं आप लोग सोचो कि भाई मैंने थोड़ी सेटिंग वगैरह चेंज कर दी है, तो कहीं मैंने दिवाली की सफाई वगैरह तो शुरू नहीं कर दी है। नहीं जी, मैंने अभी बिल्कुल नहीं की है। मैं वो सब करने वाली हूँ करवा चौथ के बाद, यानी कि 14 तारीख को मैं करना शुरू कर दूँगी। हालाँकि मुझे सिर्फ 2 दिन लगेंगे पूरा घर करने के लिए, क्योंकि मैंने एक मतलब हेल्पर से भी बात की है कि भाई तुम मेरी 2 दिन हेल्प करवा दो, तो मेरे को थोड़ा इजी पड़ जाएगा, जो भी तुम्हारा बनता है वो तुम ले लेना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो मैं उसी के साथ करूँगी थोड़ी सी, यानी कि तो जल्दी हो जाएगी, वरना अदरवाइज़ मेरे को 4-5 दिन लग जाएंगे। और फिर उसके बाद एक और व्रत है, वो ही आठे का। उसके बाद फिर हमें घर भी जाना है, वहाँ की भी करनी है। तो इन दिनों में कुछ ज़्यादा थक जाऊँगी, इसलिए मैंने थोड़ा हेल्प लेना सही समझा। और वैसे तो मैं अपनी भाभी की भी ले लेती है हेल्प, बट इस टाइम पे उसको भी खुद की करनी है। अगर मैं यहाँ पे उसकी हेल्प लूँगी तो मेरे को वहाँ पे भी उसकी करवानी पड़ेगी, तो ये तो भाई है ही। तो क्योंकि वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, तो इतना हम लोग कर नहीं सकते हैं। हालाँकि देखते हैं, तो हेल्पर से ही करवाऊँगी, मैंने सोच लिया है। तो यहाँ पे चल रही है मेरे साथ के साथ सब्जी, मतलब जो मसाला ग्रेवी वाला है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची काट दी है, और प्याज मैंने फ़िलहाल मतलब एक प्याज के 4 हिस्से करके यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि मैं उसके एक स्लाइस अलग अलग करूँगी।
और वो अच्छा दिखेगी उसमें पड़ी हुई, और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है इसमें। मुझे तो यही सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और एक मुझे लगती है शाही पनीर। सिर्फ 2 सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, और रक्षित को भी शाही पनीर ही पसंद है, वो खाता है शाही पनीर, बट ये वाले नहीं खाता है। तो आज तो उसको हल्का ही खाना देना है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई है। और फिर घर में शिमला मिर्ची भी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि भाई वेस्ट चली जाएंगी, ये भी यूज़ हो जाएंगी, वरना सिंपल पनीर भी अच्छा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी चाय फ़िलहाल अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जो ब्रेड में लाई नहीं थी। पहले मैं सोच रही थी कि भाई ब्रेड ले आते हैं, सैंडविच बना लेंगे, ठंडा ठंडा मौसम में काफ़ी अच्छे लगेंगे। फिर याद आया कि भाई सारे ब्रेड का पैकेट तो ख़त्म हो नहीं पाएगा, फिर अक्षय देखेगा तो मांगेगा, फिर वो रोएगा, और डॉक्टर ने उसको अभी ब्रेड देने के लिए मना किया है, क्योंकि वो मैदे से होते हैं और उसको उल्टियाँ हो रही हैं, इसीलिए। तो मैं फिर फ़ैन ही लेके आई थी। फ़ैन मैंने वहाँ पे माँ जी के साथ बैठ के खा लिए हैं, और जलेबी भी खाई हैं, जो कल रक्षित के पापा लेके आए थे। तो फिर मेरी रह गई थी, फिर मैंने सोचा मैं यहाँ पे खड़ी खड़ी पी लूँगी। माँ जी बोली इस चाय को कब पिएगी, मैंने कहा थोड़ी ठंडी होने दो, अभी गर्म है। तो मेरे को हंसी भी आ रही थी कि भाई मैं गरम गरम जब तो पी ली, और अब बोल रही हूँ कि ठंडी होने दो। तो फिर मैं इसको यहाँ उठा लाई थी। वैसे भी फ्रेंड्स, मैं चाय बहुत देर में पीती हूँ, तो सुबह भी जैसे मैं काफ़ी बार बना लेती हूँ या फिर नहीं बनाती हूँ, जैसे भी मतलब बना लेती हूँ कभी कभी। अभी तो मैंने बंद कर रखी है 1.5 महीने से, वैसे अदरवाइज़ मैं सुबह डेली चाय पीती थी। तो उसमें क्या है ना, मेरे को आधा घंटा चाहिए चाय पीने के लिए, मेरा रूटीन है, पता नहीं ऐसा क्यों है। किसी किसी का होता है भाई अपना अपना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने सुबह का। और आजकल क्या होता है ना कि मेरे को घर पे रोटियां भेजनी पड़ती हैं, तो इसीलिए मैंने चाय ही बना, मैंने कहा मैं नहीं पीती हूँ। अगर पापा जी पीते हैं, जैसे पापा जी आ जाते हैं टाइम पे, माँ जी अगर बना देती हैं तो ठीक है, वरना अगर मुझे बनानी होती है तो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ उसमें से चाय। तो वही टाइम बहुत लगता है। फिर अक्षय के पापा मेरे ऊपर चिल्लाते हैं क्या चाय का पानी बना के पीते, पर मुझे अच्छा वही लगता है। अपना अपना थोड़ा थोड़ा अंदाज है भाई पीने का, कोई कैसे पीता है, कोई कैसे पीता है। तो यहाँ पे मैं पीस रही हूँ अपनी ग्रेवी फ़िलहाल, हल्की हल्की पीसी है, ज़्यादा महीन नहीं किया है मैंने इसको। और इसमें मैंने डाला थे पहले तेज पत्ता और दालचीनी, तो डाले तो लौंग इलायची भी थी, बट वो लौंग इलायची मैंने नहीं निकाली क्योंकि उनका फ्लेवर आएगा इसमें। और दालचीनी और ये तेज पत्ता मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वैसे तो मैं इनको भी पीसती, पर माँ जी भी खाएंगे इसमें से, तो उनके लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें से वो निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैं पनीर हल्का हल्का अपना फ्राई कर रही हूँ। हो चुका है मेरा पनीर फ्राई, देखिए मैंने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, क्योंकि फिर ये जला जला सा दिखने लगता है सब्जी में, फिर उतना भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिलहाल मैं इस तेल में नहीं डालूंगी, इसको मैं हटा दूंगी, बगल में रख दूंगी इसको, और फिर उसके बाद मैं नई वाली कढ़ाई में अपना छोंक तैयार करूँगी इसमें। तो इसमें मैंने डाल दी है हींग जीरा, वही स्टार्टिंग में, और फिर इसके बाद अपना मसाला डाला है। और फ्रेंड्स, अभी मेरे काफ़ी सारे मसाले ख़त्म हो रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली जाने का, वरना मेरे को काफ़ी सारे मसाले लेके आने हैं, जैसे धनिया पाउडर लाना है, तो फ्रेंड्स मेरे को लाल मिर्ची पाउडर भी लाना है, और उसके साथ साथ MDH का गरम मसाला है वो भी लाना है, और ब्लैक सॉल्ट भी मेरा ख़त्म हो गया है वो भी लाना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लेके आनी है। अजवाइन भी ख़त्म हो गई है, सोच रही हूँ या फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा। बारिश भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर बारिश भी नहीं होती तो भी मैं कोशिश कर लेती जाने के लिए, बट कोई नहीं, देखते हैं फिर कभी। और हमारे इधर इस दुकान पे काफ़ी अच्छी नहीं मिलती है, सामने वाली पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, और मंडी की साइड एक सही मिलते हैं, तो वहीं पर ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने अलग से छोंक अपना रेडी किया है, इसमें मैंने डाले हैं साबुत धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि धनिया पाउडर नहीं है, मैंने उसकी जगह पे थोड़ा साबुत ले लिया है। वैसे तो मैं इसको पीस के भी डाल सकती थी, बट फिर मेरे को बाद में याद आया कि भाई मैंने लाल मिर्ची भी नहीं डाली है, और अक्षित के पापा को काफ़ी पसंद है लाल मिर्ची, तो इसलिए मैंने अलग से इसमें डाली है। और उसके साथ साथ फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड की है, ताज़ा मलाई। मेरे को पहले ये भी याद नहीं था, आप सोचोगे कि मैं सब कुछ भूलती रहती हूँ, वरना मैं इसको एक कटोरी में निकाल लेती आज वाले दूध की, वो मुझे बाद में याद आया कि भाई इसमें मलाई भी डालनी है। तो सब्जी मेरी हो रही है रेडी उधर, और इधर मैं निकाल रही हूँ कपड़े साथ के साथ अपने, क्योंकि काम काफ़ी है और अंधेरा हो चुका है फ़िलहाल, बारिश भी हो रही है। सुखाएंगे तो हम कल ही इनको, फ़िलहाल मैं इस टब में इनको डाल के रख दूँगी, ताकि ज़्यादा काम ना रहेगा कल मुझे। तो मैं फ़िलहाल अपने मैट भी धो दूँगी, क्योंकि मैट क्या हुआ ना, मैंने जीने में उठा के रख दिए जब मैं यहाँ से सफाई कर रही थी, और उसके बाद
ये गीले हो गए हैं बारिश में, आधे और आधे रह गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई सारे ही धो देते हैं, मशीन लगी हुई है। वैसे भी ये पुट्टी से ख़राब हो चुके हैं, यानी कि इनमें धूल तो घुस ही गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे कैसा है थोड़ा सा नज़ारा देखिए। बारिश ऐसे हो रही है पूरा दिन से, कल से हो रही है, ये रुकने का बिल्कुल नाम नहीं है, हर जगह पानी पानी भरा है। तो इस वाले रूम की मैंने कुछ ऐसे की है सेटिंग, देखिए आप बताइएगा मुझे कमेंट्स करके, पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टेबल मेरी आ गई है यहाँ पे, और ये सोफ़े मेरे ज़्यादा थोड़े बड़े हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े हैं। नॉर्मल साइज़ जो होता है वुडन वाला, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर वो वाले सोफ़े मेरे पास आते हैं, जैसे भाई हम जब कभी फ्यूचर में लाएंगे, तो इसमें से काफ़ी जगह बच जाएगी। और मेरी टेबल भी है, मेरे घर वालों ने कुछ ज़्यादा हैवी वाली दे रखी है, अगर छोटे वाली होती तो ये रूम में काफ़ी अच्छे से जम जाते। बट तो उस टाइम पे नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। और इसका बड़ा वाला सोफ़ा तो हमारा अभी गाँव में ही है, उसका तो पता ही नहीं है। पर हम सोच रहे हैं कि भाई वो सोफ़ा भी हम यहाँ पे मंगवा लें और इनको दे आएँ, और फिर कुछ अलग मतलब ले आएँ, दूसरे वाला एक्सचेंज करवा लें ऐसा, क्योंकि इन सोफ़ों को ले भी लेते हैं और इनका रिपेयरिंग भी हो जाता है। तो इसीलिए ही फिर रक्षित देखो बिछाती बैठ गया है, उसको बड़ा शौक है मेरे को काम करने में परेशान करने का। और बेचारा आज मैं भी उसको कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि पूरे मतलब भाई कल से उसकी तबीयत ख़राब है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा सही। तो देखिए ये मेरे पिलो हैं जो पिचक चुके हैं, मैं इनको भी एक दिन करूँगी अच्छे से, एक उधेड़ के फिर उसमें उसकी रुई जैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो एक पिलो पूरा अच्छे से बन जाएगा। बट अभी मैं फ़िलहाल इनको ऐसे ही लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम, आप फिर बोलोगे बार बार टाइम टाइम टाइम, तो वही भाई अपना देख के थोड़ा काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी कि 7 के आसपास टाइम हो गया होगा, 7 बज गए होंगे। तो ये मैं से एक खाली डालूंगी सिंगल इसमें, और क्योंकि सोफ़े पे रखने के लिए, ये सब सिर में लगाने के लिए। और वैसे फ्रेंड्स बोलते हैं कि सिर के नीचे हमें ज़्यादा हैवी वाला भी तकिया नहीं लगाना चाहिए, बट ये मैंने सिर्फ डेकोरेट के लिए रख रखे हैं, इनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये रखे हुए भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। यूज़ वाले तो अंदर वाले बेड पर ही हैं, और माँ जी इतने पिलो लगाती नहीं है, तो इसीलिए। और जब कोई लगाएगा तो मैं इनको निकाल के काफ़ी इनको अच्छे से सेट कर दूँगी। और तो ये वाला कवर मैंने इसलिए नहीं डाला है इसमें, क्योंकि इसकी चैन थोड़ी ख़राब है। दूसरा वाला देखेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं उस पर बिछा देती हूँ, फिर इस पर बिछा दूँगी, तो मेरे को सही रहेगा। कि ये साथ के साथ धुल रहे हैं और मैं इनको साथ के साथ बिछा रही हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे वाले अभी निकाले नहीं हैं, यानी कि निकले हुए वैसे तो अलमारी में, बट मैं उनको भी नहीं बिछा रही हूँ, क्योंकि भाई ये भी तो सुखाने हैं, जगह है नहीं। तो इसलिए ओके फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।